हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कांतारा मूवी के बारे में। और भाई ये मूवी एक एक्सपीरियंस है जिसको आप देखते हो, अंदर से फील करते हो। और ये मूवी एक एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री, रोमांस, हर एक जॉनरा में लाई करती है। और आज हम इसके अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1 है अबाउट द शूटिंग लोकेशन। और आपने मूवी में जो शूटिंग लोकेशन देखी है वो एक्चुअली ऋषभ शेट्टी सर की बर्थ प्लेस है, जिसका नाम है किराड़ी विलेज, जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में सिचुएटेड है। बिफोर स्टार्टिंग द शूट, कांतारा के एक्टर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी सर ने विजिट किया था धर्मशाला टेम्पल को, जो सिचुएटेड है धर्मशाला सिटी में, टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड मंजुनाथेश्वर बिफोर मेकिंग द मूवी, विच शोज कि ये बंदा अपने कल्चरल रूट्स और अपने वैल्यूज से कितने हद तक जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 2 है अबाउट द सिनेमाटोग्राफी और आर्टिस्टिक मास्टरपीस जो ऋषभ शेट्टी सर और उनकी टीम ने क्रिएट किया है। जब कोई मूवी आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेट्स पर शूट होती है तब सेट आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चल सकता है। नो डाउट क्रिएटिंग अ सेट इज़ अ टफ जॉब, बट ये और टफ हो जाता है जब आप नेचुरल लोकेशंस पर शूट करते हो। और यहाँ सेट आपके हिसाब से नहीं, बट आपको सेट के हिसाब से चलना होता है। और इसमें बहुत ही हाई लेवल की प्री प्लानिंग लगती है, जहाँ आपको नेचुरल कंडीशंस को भी ध्यान में रखना होता है, जहाँ एक्टर्स को कम टेक्स मिलते हैं टू गिव अ परफेक्ट शॉट। और इन कांतारा मूवी ऋषभ शेट्टी सर टेकन दिस रिस्क, जिसने इस मूवी को सिनेमैटिक और विजुअल मास्टरपीस बना दिया। अगर हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझे, टू गेट अ वन वाइड शॉट जो मूवी में एक मिस्टिक एलिमेंट ऐड करता है, उसे क्रिएट करने के लिए 8 से 10 लोगों की टीम एक फॉरेस्ट में 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में स्मोक स्प्रेड करती है टू क्रिएट अ वन परफेक्ट शॉट। और आप इस चीज़ की डिफ़िकल्टी को इस तरह से समझ सकते हो कि अगर एक एक्टर भाग रहा है तो उसके आसपास कैमरामैन्स प्लस 5 से 6 लोग होल्डिंग द स्मोक मशीन भाग रहे हैं, और वो भी एक फॉरेस्ट में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ऐसे बहुत सारे सीन्स आपको इस मूवी में देखने मिलते हैं जो इस मूवी को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3 है अबाउट द एक्शन सीन इन दिस मूवी। इस मूवी में जो हमें एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं उस लेवल का रॉ एक्शन और देसी एक्शन एटलीस्ट मैंने तो थिएटर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। फ्रॉम स्टार्टिंग के मड फाइट से लेकर जहां लोग कीचड़ में मुश्किल से चल पाते हैं, वहां इन्होंने पूरा का पूरा फाइट सीक्वेंस क्रिएट किया है, जो मुझे ये पूछने पर मजबूर करता है कि भाई ये कन्नड़ा के लोग खाते क्या हैं। वडे पोंडा उपमा अप्पम सेवई पोंगल पूरी दोसा मसाला दोसा अनियन रोस्ट नहीं रोस्ट पेपर दोसा। इसके बाद आता है वो क्लाइमैक्स का वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वॉर सीक्वेंस जो मुझे एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल की याद दिलाता है। और इस स्टेटमेंट में 1% की भी अतिशयोक्ति नहीं है। मैं एक एक्शन सीन को एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा जिसमें 360 डिग्री वाला रोटेशन दिखाया गया है, जिसमें शिवा ए ऋषभ शेट्टी गुंडे को 180 डिग्री फ्लिप कराता है और कैमरा वहाँ से शूट करना कंटिन्यू करता है और अगेन 180 डिग्री फ्लिप, विच गिव्स एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक 360 डिग्री एक्शन सीन। और ये सीन सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ये मूवी आपको किस लेवल का एक्शन प्रोवाइड करती है, और ये एक्शन मूवी लवर्स के लिए एक ट्रीट है। फैक्ट नंबर 4 है अबाउट द अमेजिंग सीन जिसमें हमें कंबाला रेस को दिखाया गया है। कंबाला रेस एक बफेलो रेस है जो कर्नाटका और केरला का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। इस रेस में बफेलो को ऑयल लगाया जाता है और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता, और दोनों बफेलो की पूंछ को पकड़कर फुल स्पीड में भागना होता है। और मूवी में जो हमने कंबाला रेस देखी वो एक्चुअली मूवी में थी भी नहीं। ऋषभ शेट्टी सर जो एक्टर और डायरेक्टर दोनों है इस मूवी के, उन्होंने रिस्क लेकर इसे मूवी में ऐड किया। बाय द वे कोई स्टंट डबल यूज़ नहीं हुआ है, ऋषभ शेट्टी सर ने ये खुद किया है विथ मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। कंबाला रेस एक बहुत ही एग्रेसिव स्पोर्ट है, और अगर कुछ भी होता है एक्टर या डायरेक्टर को, जो एक ही है ऋषभ शेट्टी, तो पूरा का पूरा शूट रुक सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि 30 to 35 टेक्स लिए गए टू शूट दिस शॉट, और ऋषभ शेट्टी बार बार आकर फिर से स्टार्ट करना होता था ताकि अलग अलग कैमरा एंगल से शूट हो सके। फैक्ट नंबर 5 है अबाउट द स्पिरिचुअल और कल्चरल एंगल जो इस मूवी की सोल है। जब मैं इस मूवी को देखने गया, इसमें बताई गई कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट जब मैंने थोड़ा सर्च किया तब मुझे पता चला कि इसे भूता कोला कहा जाता है, और आई वॉज अमेज्ड। भूता कोला, और वी कैन से देवा कोला, जो एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो मोस्टली दक्षिण कन्नड़ा में देखने को मिलती है, और वहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेज तुलु है। भूता कोला का अगर शब्दशः अर्थ देखने जाए तो भूता मीन्स स्पिरिट और कोला मीन्स प्ले। यहाँ बहुत सारे देवास की पूजा की जाती है, बट हम उन देवास की बात करेंगे जिन्हें हमने मूवी में देखा। फर्स्ट इज़ पंजुर्ली देवा एंड सेकंड इज़ गुलिगा देवा। देवा एक ऐसी सुपर नेचुरल स्पिरिट है जिन्हें हम डेमी गॉड्स भी कह सकते हैं, और एवरी डेमी गॉड हैज़ देयर ओन स्पेशल पावर। स्टार्टिंग विद पंजुर्ली देवा, जिसका मीनिंग है यंग वाइल्ड बोर, और देवा पंजुर्ली लोगों की रक्षा करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स और फसलों की रक्षा करते हैं, और इन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिट माना जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड देवा जो है गुलिगा देवा, जिनका काम है टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स, और इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। और गुलिका देवा का जो नेचर है वो बहुत ही फ्यूरियस है और एंगर से भरा हुआ है, जो हमने मूवी में भी देखा। और इन वेरियस रीजन्स गुलिका देवा और पंजुर्ली देवा को एक साथ ही पूजा जाता है। भूता कोला कांतारा मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है,
और जब जब ये स्क्रीन पर दिखता है तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज जिस तरह से एक्टर्स ने इसे परफॉर्म किया है इज़ जस्ट रिमार्केबल। एक रिक्वेस्ट है कि आफ्टर वॉचिंग कांतारा मूवी इसमें जो साउंड्स यूज़ किए गए हैं उसे इमिटेट ना करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें कल्चरल सेंटिमेंट्स और ट्रेडिशनल बिलीफ से जुड़ी हुई हैं। सो हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। और विद दिस हम ये वीडियो यही रैप अप करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।